अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप आलू और चिकन के कबाब जो हैं वो मायनीज के साथ किस तरीके से बना सकते हैं। यकीनन आपने कभी मायनीज के साथ इसको ट्राई नहीं किया होगा। इसका टेस्ट भी जो है बहुत यूनिक और बहुत ही मजेदार इसका टेस्ट है। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप आलू और चिकन के कबाब जो है आप चाट मसाले के साथ आप इसको ट्राई करें, आपको वो भी टेस्ट काफी अच्छा लगेगा और थोड़ा डिफरेंट लगेगा। लेकिन आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हम आलू और चिकन के कबाब मायनीज के साथ किस तरह ट्राई करेंगे। आइए जानते हैं। इसमें सबसे पहले मेरे पास चिकन है। चिकन को मैंने 1 कप पानी के अंदर 3-4 लहसुन के जवे डाले थे और थोड़ा सा नमक डाल के मैंने उसको बॉईल कर लिया। पानी आपने इतना ही ऐड रखना है कि आपको गिराना ना पड़े और उस पानी के अंदर ही आपका चिकन जो है बॉईल हो जाए। उसके बाद मैंने जो है आलू लिए थे। आलू को भी थोड़ा सा नमक डाल के आप बॉईल कर लो और आधा किलो ये आलू है और आधा किलो मेरे पास चिकन था। उसके बाद ये आपको धनिया नजर आ रहा है, ये इसके बाद ये प्याज है, वो पुदीना है और इसके बाद सुरख मिर्च है मेरे पास मोटा मोटा गरम मसाला है। गरम मसाले को मैंने पाउडर फॉर्म में नहीं बनाया। और लास्ट पे जो चीज आपको नजर आ रही है वो मेरे पास नमक है। अब हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले हम लोग चिकन लेंगे और चिकन को हम जो है सिलबट्टे में मुझे तो करना पसंद है, क्योंकि एक तो ये जो इसका टेस्ट है सिलबट्टे में मुझे लगता है कि इसका टेस्ट ज्यादा अच्छा आता है और ये ज्यादा अच्छा पीसा जाता है। चिकन को अच्छे तरीके से आपने जब बारीक कर ली है तो उसको बारीक करने के बाद आपने प्याज लेना है, आपने सब्ज मिर्चें लेनी है, आपने धनिया लेना है और आपने पुदीना लेना है। सारी चीजों को आपने अच्छे तरीके से इतना ज्यादा आपने पीसना है कि ये बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में, बिल्कुल एक पेस्ट की शक्ल में आपके पास रेडी हो जाए। अब हम सारी चीजों को मिक्सअप करेंगे। मिक्सअप करने का तरीका क्या है, सबसे पहले मैंने आलू लिए थे। आलू डालने के बाद उसके बाद मैंने इसके अंदर चिकन को ऐड किया है। चिकन को ऐड करने के बाद ये तकरीबन 2 से 2.5 चम्मच के करीब मेरे पास इमली जिंजर सॉस था, उसको मिक्सअप किया। उसको मिक्सअप करने के बाद वो मटेरियल जो कि धनिया पुदीना प्याज और सब्ज मिर्च के ऐड करके हमने सिलबट्टे में पीसा था, उस तमाम मटीरियल को भी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। उसके बाद आप इसके अंदर सूरख मिर्च ऐड करोगे, जो कि मैंने 1 खाने का चम्मच लिया है। अगर आपको कम नमक मिर्च अच्छी लगती है तो आप कम डाल लो, ये तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। उसके बाद हम इसके अंदर गरम मसाला ऐड करेंगे। गरम मसाला मैंने किस तरीके से बनाया आपको नजर आ रहा होगा, ये थोड़ा मोटी फॉर्म में है, बहुत ज्यादा बारीक पाउडर शक्ल में आपने इसको नहीं डालना, थोड़ा सा मोटा इसको रहना चाहिए। उसके बाद आप इसको मिक्सअप कर लोगे। जितना ज्यादा अच्छा आप मिक्सअप करोगे उतना अच्छा आपका कबाब जो है वो तैयार होगा। अब हमने इसको एक अच्छी सी शेप देनी है और इसको अच्छी सी शेप हम किस तरीके से देंगे, इसको बनाने से पहले आप थोड़ा सा जो ऑयल है वो अपने हाथों के ऊपर लगा लें। उससे एक तो शेप अच्छी बनेगी, दूसरा आपके हाथ के साथ ये चिपकेगा नहीं और इस तरह आपने इसकी शेप बना लेनी है। इस तरह थोड़ा मोटा और गुलाई की शक्ल में आपने इसको बनाना है। जब कबाब एक अच्छी शेप में आपके पास रेडी हो चुके हैं तो उसके बाद हम इसके अंदर मायनीज जो है वो फिल कर देंगे। मायनीज को हम इसके अंदर किस तरीके से फिल करेंगे, ये इस शेप का मेरे पास चम्मच मौजूद था, मैं इस चम्मच के साथ इसको ओपन करूंगी थोड़ा सा। अब हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई हम इसको किस तरीके से करेंगे, फ्राई करने के लिए हम इसको एक अदद अंडा लेंगे और अंडे के अंदर हम इसको डिप करते जाएंगे और इसको हम फ्राई पैन के ऊपर या तवे के ऊपर आप इसको डाल के आप इसको फ्राई करते जाओगे। फ्राई आपने बिल्कुल हल्का सा इसको करना है, हल्का सा हम इसको ब्राउन करेंगे, बस इतना सा हमने इसको ब्राउन करना है कि ये जो अंडा हम इसके ऊपर लगाते जा रहे हैं, ये जो अंडा है ये अच्छे तरीके से पक जाए।
डार्क ब्राउन शक्ल में आपने इसको नहीं लेके आना और ज्यादा आपने इसको नहीं पकाना, क्योंकि ऑलरेडी सारी चीजें पकी हुई हैं, चिकन भी और जो आलू वगैरह थे वो सारा सब कुछ तो इसके अंदर ऑलरेडी बना हुआ है। बस ये अंडा जो हम इसके ऊपर लगाते जा रहे हैं, इसको बस आप ब्राउन शक्ल में जब आपको लगे कि आ चुका है, ये पक चुका है, तो बस आप इसको उतारते जाओ। वैसे तो नॉर्मली हम जो आलू और चिकन के जो कबाब है वो बनाते ही रहते हैं, लेकिन इस तरह मायनीज के साथ आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। आपको इसका टेस्ट एक तो बहुत पसंद आएगा, थोड़ा मुनफरिद सा इसका टेस्ट बन जाएगा। ये देखिए बिल्कुल इस तरह आपने हल्का हल्का इसको फ्राई करना है, ज्यादा आपने इसको डार्क ब्राउन शक्ल में नहीं लेके आना। 4 से 5 बजे की जो चाय आप पीते हो उसके साथ आप इसको फ्राई करके खाएं, आपको इसका टेस्ट चाय के साथ बहुत पसंद आएगा। अपने बच्चों को भी ट्राई करवाएं, आपके बच्चों को भी ये बहुत पसंद आएगा। जब ये रेडी हो जाएगा तो ये कुछ इस शक्ल में आपके पास बन जाएगा। मुझे तो इसका टेस्ट इमली जिंजर सॉस के साथ बहुत पसंद है। आपको अगर इमली जिंजर सॉस पसंद नहीं है, केचप आपको पसंद है, या फिर आप कोई और चटनी इसके साथ रेडी करना चाहते हो तो आप करो। और आप 3 से 4 बजे की जो चाय पी जाती है उसके साथ आप इसको जरूर ट्राई करो, आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक क्लिक लाइक के बटन पे करने के साथ साथ मुझे इंतजार रहेगा कि आप नीचे अपना कमेंट भी करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और इसमें मजीद क्या बेहतरी लाई जा सकती है। अगर आपने इसको पहले ट्राई किया है तो आपको इसका टेस्ट कैसा लगा था, अपनी राय जरूर दीजिए। खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। नीचे दिए गए रेड बटन पर भी एक क्लिक जरूर करें ताकि आप मेरा साथ दे सकें, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकें। अल्लाह हाफिज।